दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। मेरे बहुत से मित्रों ने मुझसे पूछा कि सर आप थोड़ा सा आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताएं। तो इसलिए दोस्तों आज मैं विस्तार से आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी मीन्स इंडियन पिनल कोड। इसका पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड 1860। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। इसका एक और नाम है हिंदी में भारतीय दंड विधान। इसको उर्दू में कहते हैं ताज़ीराती हिंद। आपने सुना होगा ताज़ीराती हिंद दफ़ा 302 के तहत मुलजिम को सजाए मौत, सजाए फांसी, 7 वर्ष का कारावास, दफ़ा इतने के। तो दफ़ा क्या है? दफ़ा मीन्स सेक्शन। दफ़ा एक क्रमिक संख्या है जिन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में एक अपराध के बारे में परिभाषित किया गया है। अर्थात आप कोई अपराध करते हैं तो इंडियन पेनल कोड का पन्ना उलट कर देखना पड़ेगा कि वो अपराध आपका कौन से सेक्शन में आता है, उस सेक्शन में आपको क्या सज़ा का प्राविधान है। तो जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, 5 व्यक्तियों ने उसे घेर लिया, डरा धमका कर उससे पर्स, उसका मोबाइल, मोटरसाइकिल, चैन आदि छीन ली। अगले दिन अखबार में आ जाता है कि 5 आदमियों ने सरेआम के एक आदमी को लूटा, जबकि यहाँ लूट नहीं है। पढ़ी आईपीसी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी को डरा के धमका कर उसको क्षति पहुंचाने की धमकी देकर अगर उससे उसकी संपत्ति या कुछ छीनते हैं तो यह डकैती कहलाएगी। इट इज़ नॉट एनी अदर ऑफेंस। कोई और अपराध नहीं है, अपराध है डकैती का। अब ऐसे ही मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने मिलकर किसी बैंक में डकैती, तो किसी बैंक में ताला तोड़कर उसके अंदर रखे हुए पैसे 10 लाख रुपए ले गए। अगले दिन अखबार में आता है 2 व्यक्तियों ने कि बैंक में डकैती डाली, जबकि वो डकैती नहीं है। डकैती के एलिमेंट्स है धमकी देना, डराना, धमकाना। तब आप उससे संपत्ति छीनते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देकर। पर यहाँ तो कोई किसी ने किसी को धमकी नहीं दी, तो यहाँ डकैती कैसे हो गई? यहाँ पर चोरी है, चोरी। उसका महज कारण यह है कि 2 व्यक्ति कभी डकैती नहीं कर सकते। हमारा इंडियन पैनल कोड कहता है 2 व्यक्ति कभी डकैती नहीं कर सकते। 2 व्यक्ति डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 2 व्यक्ति, लूट भी संभव नहीं है, चोरी संभव है। कारण 2 व्यक्ति अपराध की परिभाषा के अनुसार, मतलब चोरी की परिभाषा जो है उसकी परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति, एक या अधिक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या नगद बिना बताए, उसकी बगैर नॉलेज में आए उसको हटा लेता है, तो वो चोरी कहलाती है। चोरी 2 प्रकार की होती है, एक आउटसाइड चोरी, एक इनसाइड चोरी। इनसाइड मीन्स प्रीमिसेस के अंदर चोरी। अगर प्रीमिसेस के अंदर चोरी होती है तो दफ़ा मीन्स सेक्शन 380 लगेगा।
और अगर चोरी बाहर होती है तो वो 379 लगेगी। तो इस प्रकार ये आईपीसी की जो सेक्शन है ये हमें बताते हैं कि अपराध किस प्रकृति का है, उसमें क्या सज़ा का प्राविधान है। चलिए, अब चोरी हो गई, सब कुछ हो गया, अपराध हो गया। अब कैदी को गिरफ्तार भी करना है, अपराधी को गिरफ्तार करना है, उसको सज़ा दिलानी है। वो कैसे होगी? तो वो जो सारी प्रक्रिया हैं वो प्रक्रिया आप सीआरपीसी में पाएंगे। सीआरपीसी का जब पन्ना खोलेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है किस प्रकार उसको अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, कितने दिनों से जेल में रखा जाएगा, पुलिस का क्या कर्तव्य है, एक वकील का क्या कर्तव्य है, एक जज का क्या कर्तव्य है, कौन सी अदालत में प्रार्थना पत्र देना होगा, कैसे उसका ट्रायल होगा, विचारण, कैसे उसे सजा मिले। तो ये जो सारी प्रक्रिया हैं ये प्रक्रिया सीआरपीसी में आपको मिलेंगी। सीआरपीसी का पूरा नाम दंड प्रक्रिया संहिता। तो ये प्रक्रिया शब्द से ही आप क्लियर हो जाएंगे कि ये एक प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग। किस प्रकार आप अपराधी को गिरफ्तार करेंगे, उसको अदालत में पेश करेंगे, उसको जेल भेजेंगे, उसके विरुद्ध चार्जशीट बनाएंगे, चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करेंगे। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये प्रक्रिया आपको सीआरपीसी में मिलेगी। तो अब आप समझिए कि एक लॉ के दो पार्ट, एक हो गया सब्सटेंटिव लॉ, एक हो गया प्रोसीजर लॉ, प्रक्रिया विधि। अच्छा, इसमें भी दो तरह की है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हो गया सीआरपीसी, दूसरा पार्ट हो गया सीपीसी। इस प्रकार सब्सटेंटिव लॉ को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सिविल, एक हो गया, दूसरा हो गया क्रिमिनल। तो क्रिमिनल के लिए जो सज़ा का प्राविधान है इसमें क्रिमिनल में सज़ा दिलाई जाती है और सिविल में अनुतोष दिलाया जाता है। सिविल प्रक्रिया जो है, सिविल अपराध जो है, उस सिविल अपराध में क्या है, अनुतोष दिलाया जाता है, पीड़ित को अनुतोष मिलता है न्यायालय से। अच्छा, और ये क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल आईपीसी के अंतर्गत उसे सज़ा दिलाई जाती है। आईपीसी में जो उनसे धारा के अंदर उसने अपराध किया है उसका ऑफेंस जो से सेक्शन में आता है तो उसके तहत उसको सज़ा दिलाई जाएगी। इसमें सज़ा का प्राविधान है, जुर्माने का प्राविधान है। क्रिमिनल अच्छा, आईपीसी के कुल सेक्शन कितने हैं? आईपीसी के कुल सेक्शन कितने हैं? कुल सेक्शन 511 हैं। और अध्याय कितने हैं? चैप्टर 23, 23 चैप्टर है। इन 511 में ही सारा अपराध शामिल है, सब ऑफेंस इसी में ही आते हैं। तो मित्रों, आईपीसी और अच्छा, ये आपको बता दूं, प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ, इन दो के जो दो पार्ट हैं, जैसे सिविल क्रिमिनल को कहेंगे
सब्सटेंटिव लॉ को क्या कहेंगे हिंदी में? मौलिक विधि। इसको कहेंगे मौलिक विधि। और प्रोसीजर लॉ को क्या कहेंगे? प्रक्रिया विधि। क्या कहेंगे? प्रक्रिया विधि। अच्छा, तो मित्रों क्लियर हो गया होगा आईपीसी और सीआरपीसी। सीआरपीसी और आईपीसी फिर एक बार बताता हूँ। सीपीसी में, आईपीसी में समस्त धाराएं और सजा का प्राविधान, और सीआरपीसी में अपराधी को गिरफ्तारी से लेकर उसको सजा देने तक की सारी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों इसमें और समझने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, एक उदाहरण और दे देता हूँ, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था, एक्सिस बैंक ने एटीएम में डालने के लिए अपने गार्ड को, स्टाफ को देकर 1 करोड़ रुपए भेजे। तो रास्ते में किसी कारणवश गार्ड और स्टाफ को छोड़कर ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस को 2 दिन लगे समझने में ये कौन सा ऑफेंस है, ये अपराध कौन सा है। लूट है, चोरी है, डकैती है? ना मित्रों, इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ। ना चोरी हुई है, ना डकैती हुई है, ना ही लूट हुई है। हाँ, यहाँ एक दूसरी प्रकृति का अपराध संगठित हुआ है जिसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग। आठ 9 घंटे में जाकर वो गाड़ी मिली। अपराध भी इसी के आपराधिक न्यास भंग के अंतर्गत दर्ज हुआ, पंजीकृत हुआ। तो मित्रों ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिनमें पुलिस ये क्लियर नहीं कर पाती कि ये किस प्रकार का ऑफेंस है। गलत ऑफेंस भी लगा देती है, जबकि अपराध की प्रकृति को समझते हुए एज पर आईपीसी आपको सेक्शन लगाने चाहिए। मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है, जो मित्र जोन सी भी कोई क्रिमिनल करता हो, कोई सिविल करता हो, सिविल की समस्त धाराएं, क्रिमिनल की समस्त धाराएं तसल्ली बख्श पढ़ें, उनकी प्रक्रिया विधि भी पढ़ें, तभी अच्छे आप वकील बन सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। शुभ हो।